साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पे आज जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन है। ये चर्चा कॉल पुट करे या ना करे, इंट्राडे करे या ना करे, इंट्राडे में कितने लोग फायदा कमा रहे हैं, कितने लोग नुकसान कर रहे हैं, सेबी का डाटा क्या बता रहा है, इन सभी बातों का चर्चा और विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज और जानकारी पर्पज से बनाया गया है, न कि ट्रेड पर्पज से। यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका सहयोग हमारे लिए बना रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं आगे। आज के समय में ये लोगों को समझ में आने लगा है कि अब बाजार जो है लोगों के भावना, लोगों के पैसा से खिलवाड़ कर रहा है। बाजार जो है एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, आज ऊपर कल नीचे, किसी के लिए भी, वो न्यूज़ चैनल वाले हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल हो गया है। जो भी इंट्राडे में काम करते हैं और इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे पूरा रिस्की हो गया है। इंट्राडे करना अब लोगों के लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि बाजार दिशा विहीन है। अब पहले तो 2023-24 में देखिएगा कि लोगों को हैबिट लगा दिया था 10 वाला कॉल 40, 50, 60, 70, 80 में मिनटों में सेल हो जाता था, और होता ही था लगभग। कॉल और पुट दोनों को बार बार मौका मिलता था। पर जब से हिडेनबर्ग जैसा कंपनी और भी सारे इंडिया में बैंड किया गया, उसके बाद बाजार लगभग पहले पुराने जो कोरोना के समय में और उससे पहले था उस टाइप से बिहेवियर में आ गया है। मूवमेंट काफ़ी कम है। किसी दिन मूवमेंट होता है तो एक तरफा मूवमेंट रहता है, जिस दिन डाउन तो डाउनवर्ड, अप तो अपवर्ड, कभी कभी दोनों साइड मिलता है। तो ये जो है ना, ये समझिए कि एक प्रकार का जुआ का प्रवृत्ति है। सरकार को तो जो टैक्स मिलना है आप खेल रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो मिल जा रहा है। ब्रोकर को जो कमीशन मिलना है मिल जा रहा है, पर आपका क्या हो रहा है? सेबी का डाटा बयान कर रहा है 92 से 93% नीचे जा रहे हैं, मात्र 7% ऊपर है जो प्रॉफिट में है। उसमें भी 1 से 2% लोग ही जो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और वे सारे के सारे बाहर विदेशी, बाहर वाले कंपनी हो, NRI हो, और जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, वे सारे लोगों को पैसा बन रहा है इंट्राडे में। तो फिर ऐसा काम क्यों करना जिसमें पैसा बनाना आज के डेट में काफ़ी कठिन हो गया है? तो इससे सतर्क रहें, और यदि करते हैं तो लेवल को क्लियर समझें और प्रॉफिट मार्जिन कम रखें। ज़्यादातर जो लॉस होता है प्रॉफिट मार्जिन के चलते ही होता है। अब 10 वाला चीज़ को लोग 20, 25, 30, 40 में बेचना चाहते हैं इंट्राडे में ही, तो उस जगह पे फंसता है मामला। 10 वाला 11, 12 में बेचिएगा तो हो सकता है आपको 4-5 दिन मिल जाए, उसके बाद आप एक दिन फंसे, लेते के साथ नीचे आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? फंसना ही है। और उसके बाद फिर आपका लेवल भी नहीं आता, आप वेट करते रहते हैं। जो आप 5 दिन में 1-1 रुपया 1-1 पॉइंट करके कमाइएगा, एक दिन में आपका उससे डबल लेके चला जाएगा। तो फिर ऐसा काम क्यों? दूर रहें, बचे। लॉन्ग टर्म में आइए अब बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में भाई पैसा तो बनता है, क्योंकि मार्केट और सारे लोग सभी जानते हैं कि आज नीचे है, कल स्टॉक्स यदि बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो अच्छा करके जाएगा, अच्छा दे करके जाएगा। हर एक 2, 4, 10 साल में तो रोटेशन होता ही है। आज कंपनी अच्छा ही रहता है। जैसे टाटा मोटर एग्जांपल में लीजिए, कभी 1000 से ऊपर भी ट्रेड करता था, तो कभी 1000 से नीचे भी है। तो अप डाउन होते रहेगा, प्रॉफिट अप डाउन कंपनी का हिसाब से। कंपनी यदि स्टेबल वाला है, बढ़िया है, तो आप उसमें बने रहिए। जैसे टाटा स्टील लंबे समय से 120 के आसपास रुका हुआ था, अभी 200 के ऊपर रुका हुआ है, 200 के करीब में है। तो ऐसे करके बहुत सारा कंपनी है। अचानक मूवमेंट वाला कंपनी से बचे, जिसमें अचानक ग्रोथ आता है, हो सकता है फिर वो डाउन हो जाए। पैनिक स्टॉक से बचे। पैनिक स्टॉक जो है उससे दूर रहे। वह 2-4 साल में हो सकता है आपको पैसा बहुत अच्छा देगा, हो सकता है कि आप लाख रुपया लगाए, आपका 25-30 लाख भी बन जाए, लेकिन पूरा रिस्क में आप रहिएगा। हो सकता है वो 1 लाख भी आपको न मिले आने वाला दिन में, या आप यदि उस लेवल पर नहीं बेच पाए तो फिर आपको नीचे का सामना करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई बेचे नहीं बेचे, लॉस में है।
और लॉस में ज़्यादातर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर नहीं बेच पाते हैं। तो इसलिए ब्लू चिप्स कंपनी में बने रहें और लेवल आए तो ज़रूर बेचिए। यदि आपको नॉलेज है, आप उसके बारे में स्टडी किए हैं, कैंडलस्टिक चार्ट देखना जानते हैं, और भी जो RSI और जो भी वगैरह आप इंडिकेटर समझते हैं और लगाते हैं, उसको फॉलो कीजिए। वो लेवल पे जाने के बाद एक बार करेक्शन आता ही है, भले के 2 दिन बाद आए, लेकिन आता है। फिर नीचे जो सपोर्ट बनता है उस जगह से ऊपर भी जाता है। हाँ, उसमें कुछ न्यूज अचानक आ गया तो कंपनी में गड़बड़ी का या कुछ भी लॉस प्रॉफिट का, तो फिर वो कुछ समय के लिए नीचे हो सकता है, पर आपको चांस देता है दोबारा। कंपनी अच्छा है तो चांस देगा और मिलता भी है, भले को 5 साल में मिले, पर आपका पूंजी सेफ है, क्वांटिटी सेफ है, जितना लिए हैं आने वाला दिन में आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। पर यदि पेनी स्टॉक लिए हैं तो आप नीचे जा सकते हैं, कंपनी डूब सकता है, बंद हो सकता है। पेनी स्टॉक मतलब वो कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वह लॉस मेकिंग कंपनी है। हो सकता है कि कंपनी डेबिट में हो, आप इसे पता कीजिए। डेबिट वाले कंपनी से तो दूर रहिए। जो कंपनी अपना खर्च वाहन और प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वैसे कंपनी से बचे, वैसे स्टॉक को न ले। धन्यवाद।